धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में ज्ञानारणो ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें, सभी जीव इसका लाभ लेवें और मोक्ष पद की प्राप्ति में अग्रणी होवें। इसी भावना के साथ मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानारणं ज्ञे तन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशाणमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी विरचितम टीकाकार पंडित 105 लख सहजानंद वर्णी जी। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। 70वां श्लोक। अंगनादि महापोषै रतिगाणं नियंत्रिता पत्यंत्यंद महाकूपे भावाख्ये भाविनो ध्वगा। क्या कहते हैं कि स्त्री आदि रूप विशाल फांसों में मूढ़ता से जकड़े हुए ये संसारी प्राणी रूप यात्री संसार रूपी विस्तृत अंधकूप में पड़ते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई यात्री विशाल फांस में दृढ़तापूर्वक बांधा जाकर के गाढ़े अंधकार में परिपूर्ण गहरे कुएं में गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार संसारी प्राणी इन फांसों में समान स्त्री व पुत्र उपाधि बंधनों में दृढ़ता से बंध करके उनके विषय में अतिशय अनुरक्त होकर के संचित पाप के कारण से अंधकूप के समान भयानक नरक बिल में जा पड़ते हैं। नारकी उत्पन्न होते हैं। अज्ञानंधों की वृत्ति। इस संसार में निरंतर परिवहन करने वाले ये प्राणी स्त्री आदि के महान पापों से अर्थात बड़े बड़े रस्सों से बड़े दृढ़ बंधे हुए होकर के निरंतित होकर के अंधकूप में गिरते हैं। जैसे अंधे पुरुष मार्ग में चलते चलते कूप में गिर जाते हैं, उसी प्रकार ये आँखों वाले प्राणी भीतर के ज्ञान नेत्र के बुझ जाने से अंधे हुए प्राणियों के समान इस संसार रूपी कुएं में गिरते हैं। क्या ढंग से हो रहा है कि मनमाने विचार बनाए, वैभव का संचय किया, विषयों में प्रीति बढ़ाई, अपने स्वरूप की बेसुधी खोई और संसार में जन्म मरण के चक्कर चलाते रहे, यही इनकी चर्या है। तो मोहियों की चर्या कि कोई पूछे कि आजकल तुम किस चर्या में चल रहे हो, क्या प्रोग्राम है, क्या आपका कार्यक्रम है, तो इस प्रोग्राम से आप चल रहे हैं तो उसे बता दोगे। जिस किसी भी पदार्थ का अपना इष्ट तथा अनिष्ट मान करके राग में हम अंधे बनते हैं और द्वेष में हम जलते हैं। सुनो भाई, यह अपना प्रोग्राम बतला रहे हैं कि हम किस प्रोग्राम में चलते हैं, वह प्रोग्राम कहा जा रहा है और
अपने इस कुटुंब के प्रोग्राम में चल करके कर्म बंधन करते हैं और इसके उदयाचल में फिर कष्ट बढ़ाते हैं और ऐसे करते हुए हम क्या कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं। आप लोगों को होने को तो चाहिए था पता, क्योंकि हम आप सबका इस प्रोग्राम है। तो इस मामले में हम आप सब एक संगठन बनाए हुए हैं। क्या करते हैं, जन्मते मरते हैं, राग द्वेष करते हैं, विषयों में उपभोग करते हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। यह बात चल रही है संसारी जीवों की। ये संसारी प्राणी अन्य प्राणियों की तरह ज्ञान के अंधे बनकर के संसारी रूप कुएं में पतन किए करते हैं और अंधा चलेगा तो उसे क्या पता कि आगे क्या है, कुआं मिला उसमें ही गिर पड़े। ऐसी इस तरह अज्ञान के अंधे पुरुष, इन्हें क्या पता कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बस आगे जन्म मरण किम के वेदना में कुएं में जा गिर पड़ते हैं। 71 नंबर श्लोक। पात्यन्ति भाव वर्ते ये त्वाम ते नेव बांधवा बंधुताम ते करिष्यन्ति विषमुद्दिश्य योगिना। कि हे भव्य, जो तुझे संसार रूपी आवर्त जल में चक्र का भ्रमण में गिराते हैं वे वास्तव में तेरे बांधव नहीं हैं, किंतु तेरे सच्चे बांधव वे योगी जन हैं जो तेरे हित के विचार से ही तुझे बंधुता करने वाले हैं। बंधुता कैसी हो, हे आत्मन, जो कोई तुझे संसार के चक्र में डालते हैं उन्हें तुम अपना हितैषी कह सकोगे क्या? और सीधी भाषा में सुन लो कि तुम्हें कोई किसी चक्कर में डाल दे, विपदा में गिरा दे, धोखा देकर परेशानी में डाल दे, खुद अलग हो जाए तो उसको आप हितैषी कहोगे क्या? नहीं कहोगे। तो ऐसे बतलाओ कौन कौन है जो तुम्हें राग की बात बोल बोल करके तेरे दिल हर हर उन्मत्त कर रहा है, हर करके उन्नत कर रहा है, परोपकारी परोपयोगी बना दे और खुद अलग ही अलग रहे। अलग रहना तो वस्तु का स्वभाव ही है। ऐसी बात कहाँ कहाँ बात कही है, जिनके प्रति यह बात कही जा रही है उनको क्या आप हितैषी कहोगे? आप जवाब दे देंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन जब नाम लेकर के बोल दे तो ऐसे तो है ये पुत्र, स्त्री, बंधु, परिवार, मित्र, तो ये सब अब दिल ठिकाने लगेगा कि मैं इन्हें अहिति कह दूं क्या, या जो कोई मुझे संसार के चक्र में डालता है क्या वह मेरा हितैषी नहीं है? वास्तविक बंधु, जो लोग तेरे हित की वांछा करके तेरे साथ बंधुता का बर्ताव करते हैं, तुझे विपदा से बचाएं, संतोष के भाव में लाएं और ही वास्तव में तेरे सच्चे परम मित्र हैं। और बात सुनने में अच्छी लग रही है, क्या है? जो तुझे विपदा से बचा करके यथार्थ संतोष के भाव में ले जाए, तुझे निराकुल बनाने का यत्न करे, वह पुरुष तेरा हितैषी है। लेकिन ये वह है कौन? उसका यदि नाम बता दें तो उसका व्यपदेश कर दे तो वह रूखापन आ जाएगा। कौन है ऐसा उपदेष्टा? गुरु महाराज। ये तेरे हित की वांछा करते हैं, हित का उपदेश देते हैं, शुभ और अशुभ मार्ग बतलाते हैं। ठीक है, वे ही हितैषी है, लेकिन देखने में सामने यूँ नजर आता है कि कहाँ हितैषी है। वे तो ये लोग हैं जो गुरु गुरु कहे जाते हैं, वे खुद बेठिकाने में हैं। तो वास्तविक हितैषी है जिनको अपने आप की सुध हुई है, अंतरंग में है, हित की भावना जागी है,
उनका निर्णय ठीक यही होता है कि जो तुझे संसार के चक्र में डाल दे वह बांधव नहीं, वे भाई बंधु नहीं, हितैषी नहीं, किंतु जो पुरुष, जो ज्ञानी विरक्त संत निर्मोही है, जिन्हें स्वार्थ का लगाव नहीं है, जो किसी भी प्रकार से अपने इंद्रिय और मन के विषय को भोगना नहीं चाहते हैं, ऐसे महापुरुष जो निरारंभ और परिग्रह से रहित हैं, हित का उपदेश करते हैं, वे गुरु महाराज ही वास्तविक हितैषी हैं। इस जीव ने महान मोह रूपी राग से पीड़ित पुरुषों के लिए ये सतजन आकस्मिक वैद्य हैं, अचानक निरपेक्ष वैद्य हैं। ये उपदेश दृष्टा गुरुजन तेरे निरपेक्ष बंधु हैं, तेरे मंगल को करने वाले हैं, कल्याण के सुख के साधक है, ये ही शरण है। ऐसे गुरुजनों के प्रति, सज्जनों के प्रति तो यह श्रद्धा बने कि मेरा वास्तविक हितैषी यही है, और इसमें बसकर रात दिन राग और द्वेष के परिणामों ही किए जाते हैं। मेरा, तेरा, मैं, तू की वासना जिनके बीच रह करके दृढ़ बनती है, वे बंधुजन में तेरे हितैषी नहीं है। ऐसा निर्णय कर अनित्य का व्यर्थ मोह। इस अनित्य भावना के प्रसंग में इस अनित्यता को इस पद्धति से यह कह रहे हैं कि तू किन में भ्रमण कर रहा है। ये मेरे मित्र हैं, इनको तू जानता है, कल्पनाएं करता है कि ये मेरे मित्र हैं, ये सही मित्र नहीं है। तू अनित्य में अपने हित की आशा रखता है, इनको छोड़ दे। ये गुरुजन ही तेरे शरण है। इन गुरुजनों में कोई व्यक्ति नहीं आया जिसे कि मोह बने, वे तो एक सामान्य स्वरूप हैं। देव शास्त्र गुरु के अपनी जाति स्वरूप के समाये हुए हैं, किंतु घर में ऐसा नहीं होता। उनका चेहरा, सकल सूरत, वाणी देख करके व्यक्ति ही मोही होता है। तू नित्य अनित्य व्यक्तियों से मोह मत कर और अपने शरणभूत साधु सज्जनों से उपदेश पर अपना निर्णय बना। यही तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय है। श्लोक नंबर 72। शरीरम शीर्यते नासा गलत्यार्नुन पापादि मोह स्फुरते नात्मार्थ पश्यव्रतम शरीराणाम। भला इन संसारी प्राणियों की अवस्था को तो देखो कि कितना उनका शरीर तो क्षीण होता है, किंतु आशा, विषय अभिलाषा क्षीण नहीं होती। उनकी आयु तो धीरे धीरे घटती जाती है, किंतु पाप बुद्धि, पापाचरण नहीं घटती है, तथा उनका मोह तो विकसित होता है, किंतु आत्मा का हित विकसित नहीं होता है। आशा की अक्षीणता पर खेद। आचार्य देव आश्चर्यपूर्वक कह रहे हैं कि देखो, शरीर तो प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, किंतु यह आशा क्षीण नहीं होती। शरीर वृद्ध हो गया, रोग से दब गया, शरीर शक्ति नहीं रही उठने बैठने की, खड़े होने की, मृत्यु निकट है, किंतु आशा में कितना कितना काल्पनिक वैभव भरा हुआ है, जिसकी कोई हद नहीं है। यह आयु तो गल जाती है, मगर पाप करने की बुद्धि नहीं गलती है। कितनी ही उम्र हो गई, वृद्ध हो गए, आयु गलने के निकट है, लेकिन विषयों की आशा के ही कारण से अन्य जीवों को धोखा देने अथवा सताने आदि की बुद्धि यह बार बार चलती रहती है। यह आशा गलती नहीं है। मोह स्फुरण पर खेद। जीव के मोह तो वृद्धिगत होता है, पर आत्म कल्याण का भाव नहीं है, स्फुरणमान होता है। अहो देखिए, इन देहधारियों का समाचार कितना आश्चर्यकारक है।
जैसे दिन भर की धूप में तपे हुए बगीचे के पौधे को किसी एक समय और वह भी प्रातःकाल ठंड के समय अथवा शाम के समय अब उनमें पानी डाल देने पर वे उसी हरि ताप के से भी मुरझाते नहीं है, ऐसे ही इस ग्रस्त अवस्था में नाना द्रव्य नाना परिश्रय सहे जाते हैं। बड़े बड़े संताप होते हैं। परिग्रह का बंधन तो संताप का हेतु है। ऐसे इन गृहस्थी के संताप से तपे हुए इन प्राणियों को, इन पौधों को जरूरत है कि किसी क्षण आधा मिनट भी ये अपने आत्मा इस आकिंचन स्वरूप का श्रद्धान कर लें, आत्म प्रीति कर लें, जल से अपने मूल का सिंचन कर लें, तो एक क्षण भी अपने आप का आकिंचन रूप की श्रद्धा कर ले तो शेष रात दिन सारा संताप वह योग ढंग से झेल लेता है। अन्यथा तो मोही निरंतर व्याकुल होता हुआ अपने इस जीवन को भी किरकिरा कर देता है। देखिए कितने कठिन उपसर्ग हैं, उपद्रव्य हैं, उपद्रव है। ये सब उपद्रव भीतर चल रहे हैं। ऐसा करके किसी ने कुछ लाभ पा लिया हो तो चलो वह ठीक है, पर लाभ क्या मिला? जीवन भर आशा की और फिर ज्यों के त्यों रहे। जैसा परिणाम कलुषता है, मोह है, राग है, द्वेष है, बस यही पास रह गया और कुछ नहीं। पाप बुद्धि के ना गलने का खेद। अहो देखो मोह की दशा, पाप की बुद्धियाँ की जा रही हैं। स्पर्श इंद्रिया, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय इनके वशीभूत होकर के नाना खोटे परिणाम करता रहता है। यह पाप बुद्धि नहीं गलती और आयु देखो प्रतिक्षण गलती जा रही है। एक जगह लिखा है कि व्रतों में दुर्धर व्रत ब्रह्मचारी व्रत है, तो इंद्रियों में कठिन इंद्रियों है रसना, गुप्तियों में कठिन गुप्ती है मनोगुप्ती। तो ब्रह्मचर्य का उल्टा है स्पर्शन इंद्रिय का विषय। तो ये दो इंद्रियां बहुत कठिन इंद्रियां हैं और इन दोनों इंद्रियों को उत्साह देने वाले ये नेत्र देखने से ही आगे बढ़े। नाना व्यंजन खाने की सुध होती है और इन नेत्र इंद्रिय के रूप को देखने पर स्पर्शन इंद्रिय का विषय में इसकी आसक्ति होती है। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का साधक है रसना और चक्षु इंद्रिय। अब देख लो कि कितनी सुध मिल रही है, कितनी सुविधा मिल रही है कि इस रसना और चक्षु इन कठोर इंद्रिय को दबाने के लिए हम आपको दो दो ढक्कन मिले हैं। बंद कर लो। आँख को दबाने के लिए दो पलकें मिली हैं और रसना को दबाने के लिए होंठ मिले हैं। किस्सा खत्म। पर इनका उपयोग कर सके ऐसी बुद्धि भी सही सलामत रहे तब बात है ना। मोहियों को आत्महित की अनुत्सुकता, यह मोह तो स्फुरायमान है, वृद्धिगत होता है, यही आत्महित की उत्सुकता नहीं होती। मोह को घटाने का तो कभी मन में आता ही नहीं है। चलो शांत हो, मोह कम करें, विवेक हो, भेदभाव हो, ऐसी भावना भी बने तो चलो कह दो कि मोह को घटाने की बात चित्त में आई है। यह सब अज्ञान का महात्म्य है। अज्ञान जैसा पाप अन्य क्या होगा। वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध ना हो सके, उल्टा पुल्टा माने, निज की सुध ना ले, पर को निज मानने से ऐसा सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही इस अज्ञान की महिमा महात्म्य बताने की भी सामर्थ्य नहीं है। अब हे आत्मन, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके भेद विज्ञान उत्पन्न करके इन अज्ञान को दूर करो
मोह को छीण करने के उपाय करो। पाप बुद्धि और आशा को हटावो। तू स्वयं ही परम आनंद में है। अपने स्वरूप का स्पर्श करने का आनंद तो भोग। झावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुई दपो जन रैन। जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।